नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी खूब चार चांद लगा रहे होंगे। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं अभी। तो हम आपके लिए जो बहादुर कहानी है, जिनके जो लेखक हैं अमरकांत जी है, और हम ये कहानी और ये इनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी का सारांश और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगा पाइएगा। तो आप लोग के लिए अच्छा होगा कि आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है बहादुर, यह कहानी है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो बहादुर है ये पाठ की कौन सी विधा है। तो आप लोग लिखेंगे कि यह कहानी है और इनके लेखक अमरकांत। अमरकांत जी इनका लेखक है। तो लेखक के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग लेखक के बारे में जरूर जान लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आप लोग को क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। तो हमारा ये पहला जो क्वेश्चन है वो है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया हो। जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया हो। तो क्वेश्चन लिखे हैं कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया हो। तो हमारा आंसर होगा कि लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती थी। लेखक महोदय की लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती रहती थी। लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती रहती थी। उनका साला नौकर को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उनका साला नौकर को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब लेखक महोदय के ऊपर भारी दायित्व आ गया था कि लिखेंगे, अब लेखक महोदय
के ऊपर भारी दायित्व आ गया कि नौकर के साथ घर में अच्छी बर्ताव हो। नौकर के साथ घर में अच्छी बर्ताव हो। नौकर घर के अनुकूल वातावरण में ढल जाए और नौकर घर के अनुकूल वातावरण में ढल जाए। ये जो क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता था कि जैसे उस पर भारी दायित्व आ गई है, तो लेखक महोदय की पत्नी जो थी निर्मला जिसका नाम है, वो दिन रात नौकर चाकर की माला जपती रहती थी, क्योंकि वो एक शादी में गई थी। उन्होंने भाभियों को देखा कि नौकर चाकर का सुख कैसा होता है, तो उसे भी लगता था कि मेरे घर भी नौकर हो, हमें भी नौकर का सुख मिले, इसलिए वो नौकर चाकर की माला दिन रात जपती रहती थी। तो उनका जो साला साहब थे लेखक का, नौकर को सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अब लेखक महोदय के ऊपर भारी दायित्व आ जाता है, तो नौकर के साथ घर में अच्छी बर्ताव हो और नौकर घर के अनुकूल वातावरण में ढल जाए, यही दायित्व लेखक के ऊपर आ गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का तो हमारा आंसर होगा कि नौकर यानी बहादुर का शरीर चौड़ा और कद छोटा था। नौकर यानी बहादुर का शरीर चौड़ा और कद छोटा था, गोरा रंग था, गोरा रंग, मुंह चपटा था, मुंह चपटा था, सफेद नेकर
आधी बाह की सफेद कमीज, सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज, और भूरे रंग का जूता, रंग का जूता, और गले में रुमाल बंधा था, और गले में रुमाल बंधा था। अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो हम आंसर लिखे नौकर यानी बहादुर। बहादुर तो ही तो नौकर है। तो यानी उसका शरीर जो था वो चौड़ा था और उसका कद छोटा था। उसका रंग जो था वो गोरा था, उसका मुंह जो था चपटा था। वो सफेद नेकर, नेकर यानी हाफ पैंट, नेकर और आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का जूता पहने हुआ था, और उसका गले में रुमाल बंधा हुआ था। यही बहादुर को वर्णन किए हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था। तो हम लिखेंगे कि लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे। लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे। जिसके कारण उसकी भाभियों को महारानी बनकर बैठी रहती थी। जिसके कारण उसके भाभियों को महारानी बनकर बैठी रहती थी। महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसलिए लेखक को एक नौकर की जरूरत हो गया था। इसलिए लेखक
को एक नौकर का जरूरत हो गया था। उसकी पत्नी भी दिन रात नौकर की माला जपती रहती थी। उसकी पत्नी भी दिन रात नौकर की माला जपती रहती थी, क्योंकि दूसरे के घर नौकरों का आनंद देखा था। क्योंकि दूसरों के घर नौकरों का आनंद देखा था, इसलिए लेखक को नौकर रखना जरूरी हो गया था। तो लेखक को क्यों लगता था कि नौकर रखना जरूरी हो गया है? तो लेखक के बड़े भाइयों के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभियां जो थी महारानी बैठ के खाट तोड़ते रहती थी। इसलिए उनकी पत्नी सोचती थी कि हम रात दिन खटते रहते हैं और मेरी भाभियां लोग को नौकर का सुख मिल रहा है, इसलिए लेखक को एक नौकर की जरूरत हो गया था। उसकी पत्नी भी जो थी वो रात दिन नौकर की माला जपती रहती थी, क्योंकि दूसरे के घर नौकरों के आनंद देखा था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन लिखेंगे कि साले साहब से लेखक का कौन सा किस्सा साले साहब से लेखक कौन सा किस्सा अधारण विस्तार से सुनना पड़ा? लेखक का कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? तो हम आंसर लिखेंगे इसका, लेखक को साले साहब से
लेखक को सालिक साहब से एक दुखी लड़का का असाधारण किस्सा। लेखक को सालिक साहब से एक दुखी लड़का का असाधारण दुखी लड़का का साधारण किस्सा सुनना पड़ा कि वह नेपाली था जिसका गांव नेपाल और नेपाली था जिसका गांव बिहार और नेपाल की सीमा पर था। पिता युद्ध में मारा गया था। पिता युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ परिवार का भरण पोषण करती थी। उसकी माँ परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी और उसको बहुत मारती थी। एक बार उसने भैंस की पिटाई की। एक बार उसने भैंस की पिटाई की जिसके कारण माँ ने भी उसे खूब पीटा। जिसके कारण माँ ने भी उसे खूब पीटा। अत्यधिक पिटाई के चलते अत्यधिक पिटाई के चलते
लड़के का मन माँ से फट गया। लड़के का मन माँ से फट गया। सुबह होने पर घर से कुछ रुपए लेकर भाग गया। सुबह होने पर घर से कुछ रुपए लेकर भाग गया। अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि साले साहब लेखक को कौन सा किस्सा साधारण विस्तार से सुनना पड़ा, तो आप लोग लिखेंगे कि लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का असाधारण किस्सा सुनना पड़ा कि वह नेपाली था जिसका गांव बिहार और नेपाल की सीमा पर था और उसके पिता जो थे युद्ध में मारे गए थे। उसकी माँ जो थी वो परिवार का भरण पोषण करती थी। वो बड़े गुस्सेल टाइप की थी, उसको बहुत मारती थी। उसकी माँ जो चाहती थी कि मेरा लड़का काम में हाथ बटाए, वो ऐसा नहीं करता था। वो इधर उधर जाता था, पेड़ तोड़ता था, चिड़िया के घोंसले अंडे में से अंडे निकाल के तोड़ता था। और एक बार उसने भैंस की पिटाई की जिसके कारण उसकी माँ ने उसे खूब पीटा और अत्यधिक पिटाई के कारण लड़के का जो मन था वो माँ से फट गया था। तो वो सुबह होने पर कुछ रुपए लेकर घर से भाग गया था। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो हम लिखेंगे बहादुर की माँ चाहती थी कि वह घर के कामकाज में हाथ बटाए। बहादुर की माँ चाहती थी कि वह घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु ऐसा नहीं करता था। परंतु वह ऐसा नहीं करता था, इसलिए उसकी माँ इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को बहुत पीटा था। एक दिन बहादुर ने माँ की
प्यारी भैंस को बहुत पीटा था, अतः बहादुर बहादुर की माँ उसे उससे अधिक बहादुर को पीटी थी, इसलिए वह घर से भाग गया था। इसलिए वह घर से भाग गया था। तो क्वेश्चन है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। अगर आप लोग कहानी को पढ़े होंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाके कहानी को एक बार देख लीजिए, तो आप लोग के लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन आंसर करना। तो आंसर है कि बहादुर की माँ चाहती थी कि वह घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु वह ऐसा नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ जो थी बहादुर से रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को बहुत पीटा था। अंततः बहादुर की माँ ने भी उसे उससे अधिक पीटा था। तो इससे अधिक पीटा था तो बहादुर इसलिए वह घर से भाग गया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। तो हम लिखेंगे कि प्रथम बार नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। प्रथम बार नाम
पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय, यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश में है। में है। उपदेश देने के दरम्यान उपदेश देने के में उसे कहा जा रहा था कि कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से के साथ से पेश किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करता है। नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करना है। अधिक कार्य करना है। इस प्रकार से निर्मला द्वारा उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया। इस प्रकार निर्मला द्वारा दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ा दिया गया। तो अगर आप लोग का एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। तो आप लोग लिखेंगे कि प्रथम बार जब नाम पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया। यहाँ दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश में है और उपदेश देने के द्रव्यमान में उसे कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करना है। इस प्रकार से निर्मला द्वारा दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ा दिया गया।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर काम धाम के बाद बहादुर अपने बिस्तर पर काम धाम के बाद अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? तो हमारा क्वेश्चन है कि निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। रात को काम धाम करने के बाद रात को काम धाम करने के बाद वह टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह टूटी हुई बसखट पर अपना बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता। निकाल कर पहन लेता। फिर छोटा सा आईना निकालकर फिर छोटा सा आईना निकालकर वह
बंदर की तरह अपना मुंह देखता था और प्रसन्न भी होता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाता था। जैसे कोई पहाड़ से निर्जनता जैसे कोई पहाड़ से निर्जनता में कोई पहाड़ की जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। मैं अपने किसी साथी को बुला रहा है। यहाँ लिखेंगे हो कि काम धाम के बाद अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है। तो लिखेंगे कि निर्मला ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। रात को काम धाम करने के बाद वह टूटी हुई बसकट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तर पर बैठ जाता, बंदर बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता था। फिर वह छोटा सा आईना निकाल कर वह बंदर की तरह अपना मुंह देखता था और प्रसन्न भी होता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाता था, जैसे कोई पहाड़ से निर्जनता ने अपनी किसी बिछड़े साथी को बुला रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के आने से लेखक के घर बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा।
बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन है कि बहादुर के आने पर लेखक के घर और उसके परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो हम लोग लिखेंगे कि बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े सफेद दिखाई पड़ते थे। सभी कपड़े सफेद दिखाई पड़ते थे। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई थी। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी और सभी बहादुर को आवाज देकर काम बताता था और सभी निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई थी और सभी बहादुर को आवाज देकर काम
बताता था, उस कार्य को वह पूरा करता था, उस कार्य को वह पूरा करता था। सभी रात में पहले सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले 9 उठते थे। और सवेरे 8 बजे से पहले 9 उठते थे। तो ये क्वेश्चन है कि बहादुर के आने से लेखक और लेखक के परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो आंसर में लिखे हैं कि बहादुर के आने से घर के सदस्यों को आराम मिल रहा था और घर भी खूब साफ सुथरा चिकना दिखाई पड़ रहा था और सभी कपड़े भी एकदम सफेद साफ सुथरे दिखाई पड़ रहे थे और निर्मला की तबीयत भी पहले से काफी सुधर गई थी और सभी बहादुर को आवाज देकर बहादुर ये बहादुर वो आवाज देकर काम बताता था और सभी रात में और उस कार्य को वह पूरा करता था। सभी रात में पहले सो जाते थे और सवेरे 8 बजे से पहले 9 उठते थे। यही आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर को लेखक का घर छोड़ना पड़ा। तो किन कारणों से बहादुर को लेखक का घर छोड़ना पड़ा। ये क्वेश्चन का आंसर है कि शुरुआत में लेखक के घर बहादुर को बहुत लाड प्यार मिल रहा था। तो हम आंसर में लिखेंगे कि शुरुआत में बहादुर को लेखक के घर बहुत लाड प्यार मिल रहा था। जो शुरुआत के दिनों में जब बहादुर आए थे लेखक के यहाँ नौकर बनके तो उनको बहुत लाड प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगे। तो आगे लाइन में लिखेंगे, परंतु कुछ दिनों के बाद बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार
नहीं होने लगी। अच्छा व्यवहार नहीं होने लगी। छोटी छोटी गलतियों पर उसे मार पड़ने लगी थी। छोटी छोटी गलतियों पर उसे मार पड़ने लगी थी। लेखक लेखक के घर आए रिश्तेदार ने भी उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। लेखक के घर आए रिश्तेदार ने भी उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाए, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सील बट्टा गिर के टूट गया था, उसके हाथ से सील बट्टा टूटकर गिर गया था, तो वह और भी डर गया। अंततः वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। तो बहादुर जो था वो किन कारणों से लेखक का घर छोड़ दिया, तो हम आंसर में लिखेंगे कि शुरुआत के दिनों में लेखक के घर बहादुर को बहुत लाड प्यार मिल रहा था, परंतु कुछ दिनों के बाद बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगे। छोटी मोटी गलतियों पे उसे मार भी पड़ने लगी, और लेखक के घर आए रिश्तेदार ने जब उस पे चोरी के इल्जाम लगाए, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सील और बट्टा गिर के टूट गया था, तो वह और भी डर गया, तो इसलिए वह अंत में घर छोड़कर लेखक का घर छोड़कर भाग गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी की आरोप क्यों लगाया जाता है? बहादुर पर चोरी के
आरोप क्यों लगाया जाता है। तो बहादुर पर जो चोरी के आरोप लगते हैं यह क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर में लिखेंगे और है कि इस आरोप से क्या असर पड़ता है। इस आरोप से क्या असर पड़ता है। तो हम इसका आंसर में लिखेंगे कि प्रायः देखा जाता है कि लोग नौकरों को हेय दृष्टि से देखते हैं। प्रायः देखा जाता है कि नौकरों को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं। किसी मामले में उसे दोषी मानना आसान लगता है। किसी मामले में उसे दोषी मानना आसान लगता है। रिश्तेदार ने भी सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से रिश्तेदार ने भी सोचा कि नौकरों पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। तो यही हमारा आंसर था कि बहादुर पर चोरी के आरोप क्यों लगाया जाता है, इस आरोप से क्या असर पड़ता है। तो हम आंसर में लिखेंगे कि प्रायः देखा जाता है कि नौकरों को लोग हेय दृष्टि से देखते हैं। यहाँ होगा है दृष्टि यानी नीच नजर से देखते हैं, है दृष्टि से देखते हैं। किसी मामले में उसे दोषी मानना आसान लगता है क्योंकि वो नौकर रहते हैं
उनकी आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं रहता है, इसलिए उसे किसी भी मामले में दोषी ठहराना आसान लगता है। तो रिश्तेदार ने भी सोचा कि नौकरों पर आरोप लगाने से लोगों को ऐसा लगेगा कि ऐसा हो सकता है, और बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है। उस दिन से वह उदास भी रहने लगता है। तो यही हमारा आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा। कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। और उसका क्या परिणाम निकला। तो बताइए कि घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा और उसका परिणाम क्या निकला। तो आप लोग अगर कहानी को पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग एक बार कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो लिखेंगे, लेखक के घर आए दारों ने लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपए खो जाने का प्रपंच रचा। रुपए खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहादुर को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। उसी दिन से वह काफी उदास रहने लगा। उसी दिन से वह उदास भी रहने लगा, और क्योंकि उस पे चोरी के इल्जाम लगाए गए थे। क्योंकि उस पे चोरी के इल्जाम लगाए
गए थे। और लेखक के घर वाले भी छोटी मोटी बात पर उसे डांटने और मारने लगे। और लेखक के घर वाले भी उसे छोटी मोटी बात पर डांटने और मारने लगे। छोटी मोटी बात पर डांटने और मारने लगे। तो यही हमारा आंसर था कि घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रपंच रचा। तो अगर आप लोग एक बार कहानी को पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत कर लेंगे कि लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपए खो जाने का प्रपंच रचा था और उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसी दिन से वो काफी उदास भी रहने लगा। क्योंकि उस पे चोरी के इल्जाम लगाए गए थे। 11 रुपए जो खो जाने का प्रपंच रचा था वही चोरी के इल्जाम बहादुर पे लगाए गए थे, इसलिए वो उस दिन से काफी उदास भी रहने लगा। और लेखक के घर घर वाले भी उसे छोटी मोटी बात पे मारने और डांटने लगे। यही इसका आंसर था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आगे हम लिखेंगे कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हो रहा था। क्यों होता है। तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है, तो हम इसका आंसर में लिखेंगे कि बहादुर घर के सभी कार्यों को कुशलता पूर्वक करता था। बहादुर जो था, बहादुर घर के सफलता पूर्वक करता था, सभी सदस्य को आराम मिलता था
किसी भी कार्य हेतु घर के सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। किसी भी कार्य हेतु सभी सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। घर के कार्यों से सभी मुक्त रहता था। सभी मुक्त रहता था और साथ रहते रहते हिल मिल गया था। साथ रहते रहते हिल मिल गया था। डांट फटकार के बावजूद काम करते रहता था। डांट फटकार के बावजूद ही कार्यों को करते रहता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पछतावा होता था। यही सब कारणों से उसके चले जाने पर तो यही इसका आंसर है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता था। तो बहादुर घर के कामों को सफलतापूर्वक करता था, जिससे सभी सदस्यों को आराम मिलता था और किसी भी कार्य हेतु सभी सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे और घर के कार्यों से सभी लोग मुक्त रहते थे, क्योंकि जो बहादुर जो थे वो घर के सारे काम करते रहते थे, इसलिए वो घर के जो सारे सदस्य थे वो घर के कामों से मुक्त रहते थे और साथ रहते रहते हिल मिल गया था और डांट फटकार के बावजूद भी वो कार्यों को करते रहता था और यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको बहुत पछतावा हो रहा था। तो यही इसका इतना आंसर है। तो अब हम चरित्र चित्रण करेंगे। बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर, किशोर,
निर्मला और कथा वाचक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हम बहादुर के बारे में पहले लिखेंगे। कि बहादुर लेखक महोदय का नौकर था। बहादुर लेखक महोदय का नौकर था और उसके पिताजी जो थे वो युद्ध में मारे गए थे। उसके पिता युद्ध में मारे गए थे। माँ घर चलाती थी। माँ घर चलाती थी। एक दिन माँ ने बहादुर को बहुत मारा। एक दिन माँ ने बहादुर को बहुत मारा। बहादुर घर छोड़ के भाग गया। बहादुर घर छोड़कर भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। और लेखक नौकरी करने लगा लेखक के यहाँ। यही बहादुर का चरित्र चित्रण है कि बहादुर लेखक महोदय का नौकर था। उसके पिताजी जो थे वो युद्ध में मारे गए थे। उसकी माँ घर चलाती थी और पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी। और एक दिन बहादुर की माँ उसकी प्यारी भैंस को बहुत मारा था, जिसके कारण उसकी जो माँ थी बहादुर की, वो भी उसको बहुत मारी थी। और बहादुर का मन जो था माँ से फट गया और बहादुर घर छोड़कर भाग गया। फिर वो लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। यही बहादुर का चरित्र चित्रण है। तो अब हम किशोर का चरित्र चित्रण करेंगे। किशोर देखिए, किशोर लेखक महोदय का लड़का है। किशोर लेखक का लड़का है जो अपना सारा काम बहादुर से करवाता है। जो
अपना सारा काम बहादुर से करवाता है। धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी उठाने लगा था। धीरे वह बहादुर पर हाथ भी उठाने लगा था। बहादुर को घर छोड़कर भागने पर किशोर का बर्ताव अधिक कारगर हुआ। को किशोर का अधिक बर्ताव यही किशोर का चरित्र चित्रण है कि किशोर लेखक महोदय का लड़का है जो अपना सारा काम बहादुर से करवाता है और गलतियां होने पर धीरे धीरे वह बहादुर पे हाथ भी उठाने लगा था और बहादुर को घर छोड़कर भागने पर किशोर का अधिक बर्ताव रहा। यही किशोर का चरित्र चित्रण है क्योंकि वो बहादुर पे बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगा था। कभी साइकिल को साफ करने पे भूल जाने पे उस पे वो हाथ उठा देता था। यही सबसे मजबूर होके जो बहादुर था वो घर छोड़कर भाग गया। तो अब हम निर्मला का चरित्र चित्रण करेंगे। निर्मला लेखक महोदय की पत्नी थी। लेखक महोदय की पत्नी थी। जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था।
पहले पहले बहादुर के आने पर काफी लाड प्यार दिया। पहले लाड प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। पहले पहले बहादुर के आने पे बहुत प्यार दिया, लाड प्यार दिया, धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा और यहाँ तक कि उसे मारने भी लगी। यहाँ तक कि उसे मारने भी लगी। और है परिणाम, परिणाम हुआ कि बहादुर भाग गया। परिणाम हुआ कि बहादुर भाग गया। और बहादुर के भाग जाने पर बहुत विलाप भी की। तो यही निर्मला का चरित्र चित्रण है कि निर्मला लेखक महोदय की पत्नी है, जिसे नौकर रखने का बहुत शौक था। पहले वो बहादुर पहले पहले बहादुर के आने पर बहुत लाड प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा, यहाँ तक कि उसे मारने भी लगी। और परिणाम हुआ कि बहादुर भाग गया और बहादुर के भाग जाने पर बहुत विलाप भी करने लगी। अब हम कथावाचक का चरित्र चित्रण करेंगे। कथावाचक यानी लेखक महोदय का साला। कथावाचक कथावाचक लेखक महोदय का लेखक महोदय का साला है।
जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी पूरी कहानी असाधारण विस्तार पूर्वक सुनाता है। जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार पूर्वक सुनाता है और बहादुर को लेकर कथावाचक ही आता है। ही कथावाचक आता है और वह अपनी बहन की नौकर और वह अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा पूरी करता है। तो यही कथावाचक है कि कथावाचक जो है वो लेखक महोदय का साला साहब है। वो बहादुर के बारे में पूरी कहानी असाधारण विस्तार पूर्वक सुनाता है और बहादुर को लेकर ही वह कथावाचक आता है और वह अपनी बहन की नौकर रखने की इच्छा को भी पूर्ति करता है। यही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।